हेलो स्टूडेंट, स्वागत करुछि सुगम एकेडमी को। तो ये क्लास रे प्लस 3 सेकेंड सेमिस्टर्स इंडियन इकोनॉमी पेपर 2 यूनिट 1 और यूनिट 2 रु लॉन्ग क्वेश्चंस माने हम डिस्कशन करबा। तो आगर आम एमसीक्यू 2 मार्क एवं 3 मार्क क्वेश्चन सब डिस्कशन करिसंदी। तो ये क्लास रे हम स्पेशली फोकस करबा लॉन्ग क्वेश्चन ऊपर। यह गोटे किंबा दुईटी पार्ट रे हबो ये वीडियो। तो आरंभ करबा। फर्स्ट क्वेश्चन, discuss the causes of low productivity of Indian agriculture. So the productivity of Indian agriculture is very low. आम आगु देखी माने अन्य देश तुलन यूएस जापान तुलन प्रोडक्टिविटी बहुत कम रही आम इंडिया, बोथ लैंड प्रोडक्टिविटी एंड लेबर प्रोडक्टिविटी. So the productivity of Indian agriculture is lower compared to many developed nations due to several economic, institutional and technical reasons. तो कौन कौन ता रीजन्स माने रही? फर्स्ट वन इज फ्रागमेंटेड लैंड होल्डिंग्स. जो जमी आम जोत रही जोतर आकार बहुत छोट रही, जहाद्वारा कौन होम ठीक भाव में जंत्रपाति व्यवहार करूना. स्मॉल एंड स्कैटर्ड लैंड पार्सल प्रिवेंट्स द यूज ऑफ मॉडर्न मशीनरीज एंड एफिशिएंट फार्मिंग. तो से आमर जो फार्मिंगटा एफिशिएंट हो पारना, छोट छोट जोतर आकार अच्छी तो मेसीन जंत्रपाति व्यवहार करें से दक्ष भाव में कार्यदक्षता वृद्धि होनी बा उत्पादन बढ़ी पारू ना. 2 नंबर होचे डिपेंडेंस ऑन मॉनसून. आमर जदि देखा मैक्सिमम आमर लैंड होची डिपेंड ऑन मॉनसून. किसी जो जगह इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी से जगह को छाड़ी कि बाकी मैक्सिमम जगह क्या उपर निर्भर करता है मौसुमी उपर. मौसुमी वायु जदि ठीक भाव में जदि है वर्षा जदि ठीक है ताले उत्पादन भल हम. जदि मौसुमी ठीक भाव में है बा टिके दुर्बल रहा ताले उत्पादन कम होता है. सो इरिगेशन फैसिलिटीज आर इनएडिक्वेट. मोस्ट फार्मर्स स्टिल डिपेंड्स ऑन सीजनल रेन. तो से कह जाए आमर भारतीय जो कृषि को इट्स ए गैम्बल ऑफ मॉनसून. मौसुमी जुआ खेल कह जाए. Then third one is traditional method. Many farmers use outdated tools and follow age-old practices instead of adopting scientific techniques. तो मैक्सिमम फार्मर्स जो आम देश में रही से माने पुराना पद्धति पारंपरिक पद्धति रे चाष कार्य करिथांती. नुआ टेक्निक नुआ किसी आसी से टेक्निक को एडप्ट करना, तो से उत्पादन कम रोचे. 4 नंबर होची लो यूज ऑफ इनपुट्स. लिमिटेड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, HYB सीड्स रिड्यूस यील्ड. तो जो सब इनपुट माने रही फर्टिलाइजर्स कम यूटिलाइज होची, पेस्टिसाइड्स यूज कम होची. ओके, तो से उत्पादन कम रोची. लैक ऑफ क्रेडिट एंड कैपिटल. ऋणर सुविधा नहीं. फार्मर्स ऑफन लैक एक्सेस टू एफोर्डेबल क्रेडिट एंड कैन नॉट इन्वेस्ट इन बेटर इनपुट्स और इक्विपमेंट. लोन र सुविधा नहीं बट ठीक टाइम रे लोन मिल पारू ना, तो से माने जो इनपुट व्यवहार करने कथा व्यवहार करि पारू ना, तो से उत्पादन कम रोची. इलिटरेसी एंड लैक ऑफ अवेयरनेस. पुअर अवेयरनेस अबाउट मॉडर्न एग्रीकल्चर मेथड्स एमंग फार्मर्स. तो लोक मध्य सचेतनता नहीं नुआ मेथड को लेकिन कि नुआ जो टेक्निक मान सब डेवलप होची से विषय अज्ञ अच्छा, तो से उत्पादन कम रोची. Poor rural infrastructure. Lack of roads, storage and transport facility affects productivity and marketing. रास्तार जदि सुविधा नहीं, स्टोरेज फैसिलिटी नहीं, जिते बेले उत्पादन होची सेते बेले यथेष्ट उत्पादन समस्त उत्पादन होची, तो अमल समय कौन होची प्राइस बहुत कमी जाउची. प्राइस कमी गले लॉस रे पड़ुछंती. तो जदि स्टोरेज फैसिलिटी था कि ट्रांसपोर्टेशन सुविधा जदि था ताले उत्पादन अधिक होता. So these are the causes of low productivity of Indian agriculture. Next question को जीवा. What is land reform? Discuss different measures taken for land reform in India. तो land reform कौन एवं कौन सबू measures गुड़ा निया जाइए land reform पाए. Land reforms refers to measures taken by government to redistribute land among equitably and improve agrarian structure. तो लैंड रिफॉर्म्स होची सरकार जहाँ भी सब पदक्षेप नहीं कौन करने जमीर पुनः बंटन पाई एवं जो आग्रारियन स्ट्रक्चर रही कृषि रे जो गठन रही जमीर आकार को वृद्धि करने जो सब पदक्षेप मान नि से सब होची लैंड रिफॉर्म्स भू संस्कार.
तो मुख्य लक्ष्य थिला कौन कि जो इक्वालिटी इनइक्वालिटी जो रोची असमानता को कम करबा पई ता सहित उत्पादकता को वृद्धि करबा पई एग्रीकल्चर रे उत्पादकता को वृद्धि करबा पई लैंड रिफॉर्म सब पदक्षेप माने निया जाइछि। तो कौन कौन पदक्षेप निया जाइछि बेसिकली चारोटी पार्ट रही लैंड रिफॉर्म रो। फर्स्ट वन इज एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम और वी कैन से एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज जहाँ भी सब मध्यस्थी माने थिले बिटवीन फार्मर रु जमींदार जमींदार रु गवर्नमेंट एमती कैटेगरी थिला किंतु एबे जो मिडिल मध्यस्थी तांको हटै दिया जाइछे। एबे जमींदार नाहंती फार्मर्स डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करुछि जहाँ भी किसी कर देबार अछि फार्मर्स पेज डायरेक्ट टू द गवर्नमेंट। इंटरमीडियरीज बिटवीन स्टेट एंड टेनेंट्स वर रिमूव टू गिव लैंड ओनरशिप टू एक्चुअल कल्टिवेटर्स। तो ये जगह मझी मध्यस्थी मानक टोटाली हटै दैछन सरकार। एबे फार्मर्स मानक पाखरे राइट रोजी जमीर। टेनेंसी रिफॉर्म laws were enacted to regulate rent, provide security of tenure and grant ownership right to tenants। तो जो माने भाग चाषी माने रही टेनेंट्स माने तो सेमान को कौन कराला लैंड राइट्स दियाला ता सहित टेन्योर दियाला माने केते वर्ष पर्यंत मैक्सिमम जने टेनेंट हिसाब रे रही पारबो तार गोटे लिमिट सेट कराला। मन इच्छा जदि जड़े चेंज कर भाग चाष मैं जमी को आउ जन को दे पार ना। तो टेनेंट्स माने किए हु आर द टेनेंट्स जमी जनक अच्छी लैंड ओनर। तो लैंड ओनर रु जमी टेनेंट माने चाष करिथांती एवं ता बदल रे ताकू किछिटा टंका देथांती किंबा द्रव्य आकार रे देथांती। टेनेंट्स माने जाको भाग चाषी तांको निजर जमी न थाए से माने लैंड ओनर मान ठारू जमी नहीं कि ताकू कर देथांती। टेनेंट माने देथांती लैंड ओनर मान को। तो इथर गोटे टेन्योर गोटे दियाला कि मैक्सिमम केते वर्ष पर्यंत जने टेनेंट को दे पारिबो मिनिमम माने हठात गोटे वर्ष रे चेंज कर दे पारिबो नाही। ता सहित ओनरशिप भी दियाला टेम्पोरारी ओनरशिप टेनेंट्स मान को दियाला। तो यहाँ होची टेनेंसी रिफॉर्म। 3 नंबर होची सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग माने कौन द गवर्नमेंट फिक्स्ड मैक्सिमम लैंड लिमिट्स टू प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ लैंड एंड रीडिस्ट्रीब्यूटेड सरप्लस टू द लैंडलेस। सपोज मैक्सिमम होचे 30 हेक्टर 30 हेक्टर रु अधिक जदि जमी जनक पाखरे अच्छी तो एक्स्ट्रा जमी जहाँ रहा से सबू को आनी जो मानकर जमी ना भूमिहीन लोक मानक मध्य ताकू बांटी दिया दैट इज सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। अधिक जदि है 30 हेक्टर अधिक जदि जनक पाखरे अच्छी तो सेटा आनी डिस्ट्रीब्यूट कराहब। देन 4th इज कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। स्मॉल एंड स्कैटर प्लॉट्स वर कंसोलिडेटेड टू मेक फार्मिंग मोर वायबल एंड एफिशिएंट। फॉर एग्जांपल एठी गोटे नदी गोटे जाइछि सपोज एठी ए रो जमी अछि एठी बी रो जमी गोटे अछि सेमती एठी सपोज ए रो जमी अछि एठी बी रो जमी अछि। एबे कौन कराहब ए और बी तांगर भितर एक्सचेंज करेंगे। ए एरियाटा टोटाली सपोज ए नहीं गला एटा टोटाली बी नहीं जीव तांगर भितर एक्सचेंज हो गला। तो एबे कौन हम जो जमीर आकार वृद्धि हो पार कारण गोटे जगह कंसोलिडेट कराला ताकू। सो दिस इज कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। तो ये 4टी पदक्षेप निया जाइथिला लैंड रिफॉर्म इन इंडिया रे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस द अचीवमेंट्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। तो लैंड रिफॉर्म्स में कौन कौन अचीवमेंट है अचीवमेंट्स ऑफ लैंड रिफॉर्म इन इंडिया। फर्स्ट वन इज एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। One of the most significant achievement post independence the removal of जमींदार्स लैंडलॉस एक्टिंग एट इंटरमीडियरीज। तो जो माने मध्यस्थी माने थिले जमींदार्स माने जहाँ थिले से माने गोटे एक्स्ट्रा शेयर गोटे नहीं जाउथिले तो सही जिनस को हटै दियाला। हेल्प द ट्रांसफर लैंड ओनरशिप टू एक्चुअल कल्टिवेटर्स। डायरेक्ट जो कल्टिवेटर्स मानू जो माने एक्चुअल चाषी से मानू जमीर अधिकार दियाला। इट एंडेड एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस एंड रिड्यूस्ड रूरल इनइक्वालिटीज टू एन एक्सटेंट। तो जो शोषण करुले जमींदार्स माने लोक मानू से शोषण रु रक्षा कराला एवं जो ग्रामांचल इनइक्वालिटीज रोला माने संपदर जो तारतम्य रोला से जिनस को दूर हो पारा बिकॉज ऑफ एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। सेकेंड वन इज टेनेंसी रिफॉर्म।
Reforms aim at regulating tenancy by providing rights to tenants. Measures included security of tenure, regulation of rent, usually fixed between 25 to 33% of the produced, and right of tenants to purchase land. तो टेनांसी रिफॉर्म आधार रे टेनांट्स मान को गोटे सिक्यूरीटी ऑफ टेन्योर दियाला माने मैक्सिमम 5 वर्ष कि 10 वर्ष गोटे टेन्योर दियाला फिक्स्ड ता सहित रेंट को रेगुलेट कराला मैक्सिमम 25 टू 33% से माने कर हिसाब रे दे पारिबे लैंड ओनर को एंड द राइट ऑफ टेनांट्स टू परचेज लैंड ता सहित टेनांट्स माने जमी किनी पारिबे तांको अधिकार दियाला तो ये सब टेनांसी रिफॉर्म रे रिफॉर्म पाई किछटा चेंजेस आसिला अचीवमेंट्स आसिला देन थर्ड इज सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग aim to reduce land concentration and promote equity by fixing maximum land ownership limit तो इतरे मैक्सिमम लिमिट को फिक्स कराला जे ताठू अधिक जमी रखी तार जमी को लेकिन भूमिहीन लोक मध्य बांटी दिगला सरप्लस लैंड एबव द सीलिंग वाज टू बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड रिडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग लैंडलेस एंड मार्जिनल फार्मर्स तो बहुत लोक मध्य ताकू बांटी दिहला जहाँ जो इनइक्वालिटी को रिड्यूस कला फोर्थ इज redistribution of surplus land. Several lakhs hectare of land were redistributed. माने लक्षाधिक हेक्टर रो जमी लोक मानक मध्य बंटा गला हेल्पिंग रिड्यूस लैंडलेसनेस एंड गिविंग पुअर एक्सेस टू प्रोडक्टिव रिसोर्सेस तो या द्वारा कौन है जो भूमिहीन माने थिले से माने जमी पाई पारिले एवं गरीब लोक मानक पाखरे गोटे प्रोडक्टिव रिसोर्स रहिला जमी चाष करबा पई तांको पाखरे जमी रहिला फिफ्थ वन इज कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग efforts were made to consolidate fragmented land parcels into single holding enabling better mechanization and productivity तो कंसोलिडेशन लैंड हेबा फलरे जोतर आकार वृद्धि है जहाँ द्वारा जंत्रपाति व्यवहार हो पारा पर्टिकुलरली सक्सेसफुल इन स्टेट लाइक पंजाब हरियाणा एंड पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश किसी जगह पंजाब हरियाणा रे सक्सेसफुल है कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग Then next is promotion of agricultural productivity. With ownership rights and secure tenancy, farmers were more motivated to invest in their land, leading to better yields in some areas. तो जिते बेले मन को जमीर अधिकार मिलेला तो जमीर डेवलपमेंट पाई से किसी खर्च कले इन्वेस्ट कले तांको जमी को इम्प्रूव करबा पाई ओके तो जहाँ द्वारा प्रोडक्टिविटी इनक्रीज है. देन नेक्स्ट इज एम्पावरमेंट ऑफ वीकर सेक्शन. Redistribution of land through limited benefited scheduled caste and scheduled tribes, improving their socio-economic condition. तो SC ST जो रही से मध्य जो जमी बंटा है तो से किछटा रिसोर्स पाई पारे जमी पाई पारे जहाँ द्वारा वीकर सेक्शन से एम्पावरमेंट बा सशक्तिकरण है. सो दीज आर द अचीवमेंट्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया. नेक्स्ट आम देखा कौन कौन तार चैलेंजेस रही फेल्योर्स कौन कौन रही. द डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ लैंड रिफॉर्म इन इंडिया. Challenges of land reforms in India are ineffective implementation. First one is ineffective implementation. ठीक भाव रे कार्यकारी होई परिला नहीं. Land reforms were implemented unevenly across states. माने सबु स्टेट रे समान भाग रे कार्यकारी हैला नहीं. Political will and administrative efficiency varied affect outcomes. तो जो राजनीतिक हस्तक्षेप रही किंबा जो प्रशासनिक कार्यदक्षता ये सब हिसाब रे डिफरेंट स्टेट रे डिफरेंट है. इन स्टेट्स लाइक बिहार उत्तर प्रदेश रिफॉर्म्स रिमेन लार्जली ऑन पेपर्स. बिहार और उत्तर प्रदेश रे केवल पेपर रे ही रहिला माने एक्चुअली ताहा इम्प्लीमेंट होई पारिला नहीं किंतु जो पंजाब हरियाणा सेपटे अधिक माने होई पारिला लैंड रिफॉर्म. बेनामी ट्रांजैक्शंस एंड इवेजन. लार्ज लैंड ओनर्स often transfer land to relatives or fictitious names to avoid sealing loss. तो बहुत लोग केमती कले जमी को माने अलगा कहा ना रे निजर संपर्क ना रे किंबा बेनामी जनक ना रे तांकर जमी को रखीदे जहाँ द्वारा सीलिंग हो पारा नहीं. दिस प्रैक्टिस हैज रिड्यूस द अमाउंट ऑफ लैंड अवेलेबल फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन जहाँ द्वारा ठीक भाव में जमीर पुनः बंटन हो पारा नहीं. थर्ड इज आउटडेटेड एंड इनएक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड्स. तो सेते सबुठारु बड़ असुविधा थिला
कि जो लैंड रेकर्डटा ठीक भाव में नाला एवं जमी सब ऑनलाइन हो जाऊँ ऑनलाइन सब अवेलेबल रोचे कार जमी कौन आम ऑनलाइन भी भू लेखरे देखिपर The poor land records maintenance led to disputes and delays in reform and difficulty in identifying surplus land. तो जेहेतु लैंड रिकॉर्ड ठीक भाव में मेंटेन नथिला तो से रिफॉर्म रे डिले हला एवं डिफिकल्टी हला सरप्लस लैंड को आइडेंटिफाई करबा पई कहा पाखरे बड़का जमी अछि जानिबा बहुत डिफिकल्ट हला. Many rightful tenants could not claim ownership due to lack of documentation. तो टेनांट मानक पाखरे डॉक्यूमेंट्स नथिबारु से माने ओनरशिप क्लेम करि पारिले नाही. तो डॉक्यूमेंट अभाव जोगु ओनरशिप से माने पाई पारिले नाही. नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस फ्रॉम द एलिट. तो जो मानक पाखरे जमी थिला समानक पाखरे पावर थिला जिते भी सब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स माने तांको कंट्रोल रे थिले जहा द्वारा जमीर ठीक भाव माने निया जाई पारिला नाही. So wealthy landowners resisted reforms through legal loopholes, political influence and social power, undermining the spirit of reform. In many cases, local administration was reluctant to act against them. ओके तो सही जिनस जो पॉलिटिकल पावर तांको पाखरे थिला ता सहित लीगल लूपहोल से सब जानी थिले शिक्षित थिले से तो जहा द्वारा से माने कौन कले तांको जमी को ठीक भाव में शो कले नाही. ता सहित लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तांको अगेंस्ट रे काम करबा पई भी चाहिए नाही कारण तांको पाखरे पावर थिला. लिमिटेड लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन of the total surplus land identified, only a small portion was actually redistributed, often of poor quality and located in remote areas. बहुत कम जमी रिडिस्ट्रीब्यूट होइछि अराउंड 2 to 3% ओनली जमी केवल रिडिस्ट्रीब्यूट हो पारिछि. द इम्पैक्ट ऑन पॉवर्टी एंड लैंडलेसनेस रिमेन लिमिटेड. तो से तार प्रभाव माने दरिद्र उपर बहुत कम पड़ी से अधिक इम्प्रूव है नहीं दरिद्र मानकर लाइफ. नेग्लेक्ट वुमेन राइट्स. लैंड रिफॉर्म्स डिड नॉट गिव एडिक्वेट अटेंशन टू द वुमेन लैंड ओनरशिप. महिला मानकर जमी उपरे जो अधिकार से उपरे अधिक गुरुत्व प्रदान कला नहीं. पेट्रियार्कल सोशल स्ट्रक्चर एंड इनहेरिटेंस कस्टम डिनाइड वुमेन एक्सेस टू लैंड डिस्पाइट लीगल प्रोविजन्स. जदिओ लीगल प्रोविजन माने अच्छी तथापि भी आमर पितृकेन्द्रिक सोसाइटी जो रही तो महिला मानक ये लैंड राइट्स देला नहीं. नेक्स्ट इज फ्रैगमेंटेशन एंड सबडिविजन. डेस्पाइट कंसोलिडेशन एफोर्ट कंटिन्यूड इनहेरिटेंस प्रैक्टिसेस लेड टू फर्दर फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड एंड रिड्यूस फार्म साइज एंड प्रोडक्टिविटी. तो जो कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग स्टेप निया हेतिला कि जमीर जोतर आकार बड़ करने किंतु कौन है जो उत्तराधिकारी माने सपोज जनकर 4टी पुओ हेले तो ये जमी 4 भाग हो गला पुणी जदि गोटे गोटे पुओ 2-2टी पुओ हो गले पुणी 2 भाग हो गला तो एमती भाव में माने वंशानुभित्तिक जमीर आकार कमिबारे लगिला. तो सेतिपई लैंड रिफॉर्म्स जिते तार माने अचीवमेंट रहिबा कथा सेते रही पारिला नाही. ओके सो दिस आर दी फेल्योर्स और चैलेंजेस ऑफ लैंड रिफॉर्म इन इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. डिस्कस द स्टेप्स टेकन फॉर ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया. तो सबुज विप्लव पर कौन कौन पदक्षेप निया देखा. द ग्रीन रिवोल्यूशन वाज लॉन्च्ड इन द 1960s टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन. तो आमर खाद्य शस्य उत्पादन रे आत्मनिर्भरशीलता आने 1960 दशक सबुज विप्लव कार्यकारी कराइला. मेजर स्टेप्स इनक्लूडेड कौन कौन पदक्षेप निया. फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन ऑफ HYV सीड्स हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स. अधिक अमलक्षम बिहनर उपयोग कराला. बेसिकली आमर व्हीट और राइस HYV सीड्स of wheat and rice was introduced in Punjab, Haryana and Western UP. तो ये सब जगह इंट्रोड्यूस कला है HYV सीड्स अधिक अम्लक्षम बिहन जोटा प्रोसेस्ड सीड डिफरेंट टाइप केमिकल मिसिक प्रोसेस कराला जहाँ द्वारा उत्पादन वृद्धि पाइला. सो दिस आर द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन. 2 नंबर हूँ एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन. तो HYV सीड्स
उपयोग करबा पई बा व्यवहार करबा पई जलसेचन रो यथेष्ट सुविधा थिबा आवश्यक। तो सेति पई जलसेचन रो सुविधा मध्य करा हला। लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट वर मेड इन कैनाल ट्यूबवेल्स एंड अदर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। जलसेचन किभली भाबरे सुविधा जोगाई दिया जिवो सेति पई मध्य इरिगेशन फैसिलिटी पई भी इन्वेस्ट करा हला। 3 नंबर होची यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। रासायनिक सार एवं कीटनाशक औषधर बहुल व्यवहार करा हला। फार्मर्स वर एनकरेज टू यूज मॉडर्न केमिकल इनपुट्स टू बूस्ट प्रोडक्टिविटी। कृषक मानक एनकरेज करा हला से माने किभली अधिक केमिकल फर्टिलाइजर यूटिलाइज करिवे उत्पादकता वृद्धि करबा पई। 4 नंबर होची मेकानाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, पंप सेट वर प्रोमोटेड टू मॉडर्नाइज फार्मिंग। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मशीन्स मान रही जंत्रपाति जो रही ताकू व्यवहार करबा पई कृषक मानक एनकरेज कराला। क्रेडिट एंड सब्सिडीज। तो ये सब इनपुट व्यवहार करबा पई टंकार आवश्यकता रही तो सेति पई लोन फैसिलिटी भी प्रदान कराला। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फैसिलिटीज एंड सब्सिडीज ऑन इनपुट्स वर प्रोवाइडेड टू एनकरेज एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलोजी। नुआ टेक्नोलोजी केमती व्यवहार करा जाय पारिबो सेति पई लोन सुविधा दिया हला। देन प्रोडक्शन हैला परे ताकू यूटिलाइजेशन भी आवश्यकता रही। मार्केट दैट इज द प्रोक्योरमेंट एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी। गवर्नमेंट एश्योर एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड प्रोक्योरमेंट टू एनकरेज प्रोडक्शन एंड एनकरेज प्राइस स्टेबिलिटी। गवर्नमेंट निजे परचेज करबा पई फार्मर्स मान को गोटे एफोर्डेबल प्राइस मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रदान कला। गवर्नमेंट निजे फार्मर्स मान को ठारू जेते बेले खाद्य शस्य किनिला ताले प्रोडक्शन अधिक हो पारिबो। रिसर्च एंड एक्सटेंशन सर्विस। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज एंड एक्सटेंशन सर्विसेज सपोर्टेड फार्मर्स विथ ट्रेनिंग एंड इनोवेशन। ता सहित बहुत सारा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी माने एस्टाब्लिश कराला जो थिरे एग्रीकल्चर रिसर्च उपरे माने कृषि रे गवेषणा उपरे विभिन्न प्रकार कार्यक्रम माने आरंभ हला जहाँ द्वारा नुआ टेक्नोलोजी नुआ फर्टिलाइजर्स नुआ टाइप रो पेस्टिसाइड मार्केट को आसी पारला। तो these are the steps or measures taken by the government for green revolution। तो ये क्लास रे हमें किछिटा लॉन्ग क्वेश्चन देखिले। नेक्स्ट पार्ट रे आउ किछिटा लॉन्ग क्वेश्चंस हमें देखिबा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।